सुधा के माँ और पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब उनका अपने इस दुनिया में बस चाचा और चाची ही थे। बेटा तुम हमारे साथ चलो। नहीं जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं इस लड़की को अपने घर पर नहीं रखूंगी। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? अब हमारे अलावा इस लड़की का है ही कौन है? वो जो भी है, हमारे घर में वैसे भी गरीबी छाई रहती है और ऊपर से ये मोफतखोर। नहीं बाबा नहीं। अरे ये तो बस एक छोटी सी बच्ची है, जैसे हमारी पायल वैसे ये भी है। तुम मेरी बेटी की तुलना इससे मत करो। एक तो ये अपने माँ बाप को खा गई और हमारे घर पर आकर हमें भी पनौती लगाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरे साथ ही रहेगी और अगर तुम्हें इसके साथ नहीं रहना है तो तुम अपने मायके जा सकती हो। माधुरी को सुधा की जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी, पर मुकेश सुधा को अकेले नहीं छोड़ सकता था। फिर सुधा मुकेश और माधुरी के घर चली गई, पर यहाँ माधुरी ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव शुरू किया। ओए महारानी, घर में क्या झाड़ू तेरी मरी हुई माँ मारेगी? मैं अभी मार देती हूँ। एक काम होते ही माधुरी सुधा को दूसरा काम दे देती थी और ऐसा करते करते सुधा घर का सारा काम करने लगी थी। वो सफाई करती, फिर कपड़े धोती, बर्तन धोती और तो बाजार से सामान लाकर खाना भी बनाकर देती थी। सुधा की चाची उस पर अत्याचार करने लगी। सुधा की उम्र खेलने कूदने की थी, पर उस बेचारी को घर का सारा काम करना पड़ता था। माँ, मुझे भूख लगी है। ओए महारानी, चल मेरी बेटी के लिए खाना लगा। सुधा ने पायल के लिए खाने की प्लेट भरी और फिर जब वो अपनी प्लेट भर रही थी तो माधुरी ने उसके हाथ से प्लेट छीन ली। ये किसके लिए खाना भर रही है? मेरे लिए चाची जी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आहा, पहले घर का काम खत्म कर, तभी तुझे कुछ खाने को मिलेगा। मुकेश को सुधा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। वो सुधा की मदद करना चाहता था। कुछ भी कर मुझे सुधा को घर से बाहर निकालना होगा, वरना माधुरी उस नन्ही सी बच्ची पर बहुत अत्याचार करेगी, बेचारी। मुकेश की एक जलेबी की दुकान थी जो गांव में बहुत ज्यादा मशहूर थी। वाह मुकेश भाई, जलेबी तो बहुत बढ़िया बनाई है। ग्राहकों को मुकेश की जलेबी बहुत पसंद आती थी और इसी वजह से मुकेश की दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। अब मुकेश की दुकान पर काम बढ़ गया था, उसे एक सहायक की जरूरत थी। क्यों ना मैं सुधा को अपनी मदद के लिए साथ ले आऊं? वो मेरे साथ रहेगी तो उसे काम भी करना पड़ेगा और बाहर पेट भर के खाना भी मिलेगा। ये सही है ना? उस दिन मुकेश घर गया। माधुरी, कल मैं सुधा को अपने साथ कान पर ले जाऊंगा। क्यों भला? क्योंकि मुझे एक सेवक की जरूरत है। अगर मैं एक नौकर रखता हूँ तो उसे पगार देनी होगी। सुधा तो मुफ्त में काम करेगी ना? हाँ, अच्छा है, आपके पैसे बचेंगे। हाँ बिल्कुल। सुधा मुकेश की बातों में आ गई थी। अगले दिन से सुधा मुकेश के साथ उसकी दुकान में जाने लगी। चाचा जी, मुझे क्या करना है? पहले तू कुछ खा तो ले, फिर मैं बताता हूँ। मुकेश ने सुधा को समोसा और नमकीन दी। सुधा ने खुशी खुशी खाए। मेरा पेट भर गया है चाचा जी, अब बताइए क्या करना है? बेटा, मैं तुझे यहाँ काम करवाने नहीं लाया हूँ, बल्कि काम सिखाने लाया हूँ, ताकि कुछ सालों में तुम खुद आत्मनिर्भर हो सके और तुझे अपनी चाची की खरी खोटी भी ना सुननी पड़े। मैं सीखूंगी चाचा जी। बहुत बढ़िया गुड़िया। और उस दिन से मुकेश ने सुधा को जलेबी बनाना और बेचना सिखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में सुधा जलेबी बनाना सीख गई। अरे वाह गुड़िया,
आपकी तरह। हाँ, मेरी तरह। सुधा बहुत खुश थी। वो पूरा समय अपने चाचा जी के साथ दुकान पर काम करती और चाचा जी भी बड़े प्यार से उससे बर्ताव करते थे। जब वो रात को घर से लौटती थी तो उसकी चाची उसे खरी खोटी सुनाकर थोड़ा बहुत तो काम करवाती ही थी। आ गई महारानी, खाना खा ले और सारे बर्तन धो लेना। ठीक है चाची। ये सब ठीक था। सुधा को अब इतना बुरा नहीं लगता था। ऐसे ही करते करते 8 साल बीत गए थे। सुधा अब जवान हो चुकी थी। वह अब भी अपने चाचा जी के साथ उनके दुकान पर जलेबी बनाया करती थी। 1 पाव किलो जलेबी बांधो। चाचा जी अब आप आराम कीजिए, मैं देती हूँ। अब सुधा अकेले ही पूरी दुकान संभाला करती थी। मुकेश बहुत खुश था कि अब सुधा आत्मनिर्भर बनने लायक हो गई थी। सुधा बेटा, अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी दुकान अलग खोलना चाहिए। पर क्यों चाचा जी? कब तक तुम अपनी चाची की खरी खोटी सुनती रहोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बनो और जब तुम उस लायक बन चुकी हो तो ये लो पैसे। और भागलपुर में मेरे दूर की मौसी रहती है, मैंने उनके घर में तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा दिया है। तुम वहाँ जाओ और अपनी खुद की जलेबी की दुकान खोलो। जैसे आपकी इच्छा चाचा जी। सुधा ने अपने चाचा जी का आशीर्वाद लिया और वो पैसे लेकर भागलपुर के लिए निकल गई। यहाँ मुकेश घर लौटा। सुधा कहाँ है? वो घर छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ, चलो बला टली। मुकेश मन ही मन खुश था कि उसकी भतीजी जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सुधा भागलपुर पहुंची। बूढ़े मौसी के घर मौसी अकेले रहती थी। उन्हीं के साथ उन्हें एक साथी मिल गया। दादी माँ, मुझे जलेबी की दुकान डालना है। हाँ, मुकेश ने बताया है मुझे। नुक्कड़ पर मेरी 2 दुकान है। तुझे जो पसंद है उसमें से तू अपनी दुकान खोल ले। दादी माँ, आपके पास इतनी संपत्ति है तो है, पर क्या फायदा? मेरे साथ किसी को नहीं रहना है। मुझे अकेले और लाचार कर गए मेरे परिवार वाले। मैं हूँ ना दादी माँ, मैं आपके साथ रहूंगी। सुधा ने दादी की दुकान में जलेबी बेचना शुरू कर दिया। उसकी जलेबी की सुगंध से ग्राहक अपने आप खींचे चले आते थे। अरे आधा किलो जलेबी दे दीजिए। मुझे 1 पाव किलो जलेबी दे दीजिए। सुधा के ग्राहक बड़े चाव से उसकी स्वादिष्ट जलेबियां खाया करते थे। अरे दीदी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी जलेबी कभी नहीं खाई। धन्यवाद। पूरे भागलपुर में सुधा की जलेबी मशहूर हो गई थी। फिर क्या था, लोग सुबह से लाइन लगाकर इंतजार किया करते थे जलेबी खरीदने का। सुधा दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। जल्दी ही सुधा ने आसपास की 2 दुकानें खरीद ली थी। उसका व्यापार बढ़ गया था। सुधा ने भागलपुर में एक बड़ा मकान भी खरीद लिया था, उसका अपना घर। और फिर उसने अपने चाचा जी को कॉल लगाया। हाँ चाचा जी, आज आपकी वजह से मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया है। धन्यवाद चाचा जी। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। भगवान करे तू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। खुश रहे बेटा। मुकेश की आंखों में आंसू टपकने लगे। आज उसका सपना पूरा हुआ। उसकी भतीजी आज वाकई में आत्मनिर्भर बन चुकी थी। सुधा को अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी सफलता खुद हासिल की थी।